हाय प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग बहुत बेस्ट हैं, बहुत अच्छे हैं। तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं पढ़ाने वाला हूँ कूलॉम का नियम। ओके प्यारे बच्चों, कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम क्या है प्यारे बच्चों? देखिए, जैसे हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, एक बिंदु आवेश Q1 है, दूसरा बिंदु आवेश हमारा Q2 है, और इनके बीच की दूरी प्यारे बच्चों क्या है? हमारा R है। क्या है प्यारे बच्चों? R है। और यह Q1 आवेश बिंदु A पर है और Q2 आवेश बिंदु B पर है। ओके प्यारे बच्चों, इन पर मैं कोई चार्ज भी नहीं दिखाया हूँ, इनकी आवेश की जो प्रकृति है वो मैं नहीं दिखाया। यदि प्यारे बच्चों इन आवेशों को मैं प्लस प्लस कर दूँ तो इनके बीच कौन सा बल करेगा? प्रतिकर्षण। और यदि इनको माइनस कर दूँ तो भी क्या कार्य करेगा? प्रतिकर्षण। प्यारे बच्चों यदि एक पर प्लस कर दूँ दूसरे पर माइनस कर दूँ तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। ओके प्यारे बच्चों, कौन सा बल लग सकता है? आकर्षण लग सकता है। तो प्यारे बच्चों मतलब संभावना व्यक्त कर, अगर मैं इस पर कोई आवेश चार्ज ना दिखाऊं, ठीक है, कोई आवेश की प्रकृति ना दिखाऊं, इस पर Q1 आवेश ले लूं, इस पर Q2 आवेश, तो यहाँ पर हम संभावना व्यक्त करेंगे दोनों बल लग सकते हैं। आकर्षण भी कार्य कर सकता है प्यारे बच्चों, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, दोनों बल कार्य करता है। तो प्यारे बच्चों मैं पहले क्या करता हूँ, कूलॉम के नियम को लिख देता हूँ, फिर इसके बाद संपूर्ण स्थिति को समझाता हूँ। तो प्यारे बच्चों मैं बता रहा हूँ कूलॉम का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार, इस नियम के इस नियम के अनुसार डबल इन्वर्टेड कॉमा में करके लिखेंगे प्यारे बच्चों, किन्हीं स्थिर दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं स्थिर दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल किन्हीं स्थिर दो बिंदु आवेशों के बीच या किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच। पहले दो लिख देता हूं प्यारे बच्चों, पहले दो लिख देता हूं। ओके, पहले आप दो लिख लीजिए। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ओके प्यारे बच्चों, प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके प्यारे बच्चों, होता है। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा माना लिख लेते हैं। माना दो स्थिर बिंदु A व B हैं, जिन पर क्रमशः आवेश Q1 व Q2 है। माना दोनों आवेशों के बीच की दूरी
के बीच की दूरी r है। ओके प्यारे बच्चों, मान लेते हैं दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है। तो प्यारे बच्चों देखिए फिगर में बना रहा हूँ, ठीक है, फिगर में बना दे रहा हूँ, ठीक। एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है। यहाँ पर आवेश Q1 है और यहाँ पर आवेश Q2 है और इनके बीच की दूरी क्या है प्यारे बच्चों, R है। और इनके बीच की दूरी क्या है प्यारे बच्चों, R है। मान लिया हमारे पास दो बिंदु है, स्थिर बिंदु A व B हैं, जिन पर आवेश Q1 व Q2 हैं और इनके बीच की दूरी R है। तो प्यारे बच्चों कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार हम कहेंगे, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, नियम से, ओके प्यारे बच्चों, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या कहता है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, चाहे आकर्षण बल लगे या प्रतिकर्षण बल, उन बल लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। प्यारे बच्चों उन आवेशों, आवेश हमारे क्या हैं, Q1 और Q2 हैं। तो जो बल है Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। तथा बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी क्या है, R है। इसका वर्ग अगर कर दें तो R स्क्वायर हो जाएगा। क्या प्यारे बच्चों बात करें, अगर वर्ग की बात करें तो R स्क्वायर होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1 में R स्क्वायर होगा। व्युत्क्रम अगर कभी भी प्यारे बच्चों कोई भी चीज़ व्युत्क्रम का दे तो 1 के बटा में आ जाएगा। तो जो बल होता है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर प्यारे बच्चों सेकेंड। अब प्यारे बच्चों हम नए पेज पे आ जाते हैं, इक्वेशन 1 व 2 से बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ओके प्यारे बच्चों, दोनों समीकरण को यदि आपस में मिला दिया जाए, ठीक है, दोनों को अगर आपस में मिला दे तो यह अनुक्रमानुपात Q1 Q2 नीचे आ जाएगा हमारा R स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यफ अनुक्रमानुपात Q1 Q2 अपान में क्या आ जाएगा, R स्क्वायर। प्यारे बच्चों आप मैथ हो चाहे बायो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे मैथ हो चाहे फिजिक्स हो, कहीं भी यदि अनुक्रमानुपाती चिन्ह आता है तो यदि इसको हटा के बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो वहाँ कांस्टेंट आता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ भी कांस्टेंट आएगा जब हम हटा के बराबर का चिन्ह लगाएंगे। कांस्टेंट वो मान लेते हैं K है, Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। जहाँ K क्या है प्यारे बच्चों, जहाँ K अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसकी प्यारे बच्चों वैल्यू के बराबर क्या होता है, जिसकी वैल्यू के बराबर y या निर्वात के लिए 1/4πε0 होता है। तो प्यारे बच्चों यह हम कह सकते हैं f बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चों ये आ गया हमारा। प्यारे बच्चों यदि इसी को हम सदिश रूप में लिखना चाहें, किस रूप में, सदिश रूप में, कूलाम के नियम को यदि प्यारे बच्चों आप सदिश रूप में लिखना चाहते हैं, सदिश रूप में, तो प्यारे बच्चों वेक्टर f बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। प्यारे बच्चों इसका जो दूरी होता है उसका एक एकांक सदिश लग जाएगा R कैप। ये हमारा सदिश रूप में आ गया। प्यारे बच्चों एक बात और मैं बता दूं आपको, 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वह 9 × 10⁻9 होता है। प्यारे बच्चों इसको आप लोग याद रखिएगा। और प्यारे बच्चों जो ε0 है इसका नाम क्या है, जहां अगर हम बात करें, जहां ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है, कि वैद्युतशीलता
शीलता है। ओके प्यारे बच्चों, जहाँ एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। ओके प्यारे बच्चों, ये हमारा है कूलाम का नियम। तो प्यारे बच्चों पहले पेज पे हम आ जाते हैं, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके प्यारे बच्चों, माना आप थोड़ा सा लिख सकते हैं, यदि नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं, फिगर बना के आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। प्यारे बच्चों मैं नेक्स्ट पेज खोल दे रहा हूँ, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप लोग इसके साथ ले चुके होंगे। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं। प्यारे बच्चों एक बात ये भी बता दूं, कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप हर साल परीक्षा में पूछे जाने वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों उसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।